कर्ज के बढ़ते बोझ से करीब एक दर्जन गरीब देशों की हालत नाजुक है। इन देशों की इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। इन देशों पर सैकड़ों अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ज्यादातर कंपनियों ने चीन से कर्ज लिया है, जिसका कर्ज की वसूली में कठोरता दिखाने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया शामिल हैं। टैक्स से हासिल इन देशों का ज्यादातर पैसा इस कर्ज को चुकाने पर खर्च हो जाता है। इस वजह से ये देश स्कूल खोलने, लोगों को बिजली उपलब्ध कराने और गरीब लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कर्ज की शर्तें बताने को तैयार नहीं चीन को कर्ज चुकाने या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट पर इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। इस वजह से इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ महीनों के आयात का खर्च चुकाने के लिए ही पर्याप्त रह गया है। उधर चीन कर्ज की वसूली में इन देशों को किसी तरह की राहत नहीं देना चाहता है। वह यह भी नहीं बताना चाहता है कि उसने इन देशों को कितना कर्ज दिया है और किन शर्तों पर दिया है। इस वजह से दूसरे देश चाहकर भी कर्ज लेने वाले देशों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिसर्च से पता चला है कि चीन से कर्ज लेने वाले देशों को पैसे एक सीक्रेट एस्क्रो अकाउंट में रखना जरूरी है। इन देशों के विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 50% तक है। इनमें से ज्यादातर देश टैक्स से हासिल अपने कुल रेवेन्यू का 33% से ज्यादा हिस्सा विदेशी कर्ज चुकाने के लिए कर रहे हैं। इनमें से 2 देश जाम्बिया और श्रीलंका कर्ज पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। वे कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। इन देशों ने बंदरगाह बनाने, माइंस से मिनरल्स निकालने और बिजली प्लांट लगाने के लिए कर्ज लिए थे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। इसकी वजह यह है कि कर्ज के बोझ से दबा पाकिस्तान उद्योगों को बिजली भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इसके चलते मशीनें ठप पड़ चुकी हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब खाली हो चुका है। वहां इन्फ्लेशन आसमान में पहुंच गई है। इससे गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। केन्या ने हजारों सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी का पैसा रोक लिया है। इसकी वजह यह है कि केन्या की सरकार के पास विदेशी कर्ज चुकाने के लिए ही पैसा नहीं है। पिछले महीने सरकार के आर्थिक सलाहकार ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया था सैलरी या विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। श्रीलंका विदेशी कर्ज के पेमेंट पर पिछले साल डिफॉल्ट कर चुका है। वहां अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरी चली गई है।